नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 22 अप्रैल की डेट में आरआरबी जेई का एग्जाम था जो सफलतापूर्वक कंडक्ट करवा लिया गया था। इसके बाद में 25 अप्रैल की डेट में इसकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी गई है। अब ऑफिशियल आंसर की रिलीज होने के बाद में होपफुली आप में से जो भी कैंडिडेट आरआरबी जेई सीबीटी 2 की एग्जाम में अपीयर हुए थे आपने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। और दोस्तों अभी तक यदि अपनी आंसर की चेक नहीं की है तो दोस्तों लिंक एक्टिव है, आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आंसर की आने के बाद में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कैंडिडेट का रॉ स्कोर का डेटा निकल के सामने आया है उसके आधार पर आपका सीबीटी 2 का कट ऑफ कितना हो सकता है, कितने मार्क्स पर आपको नौकरी मिल सकती है, जोन वाइज यहां पे हम देखने वाले हैं और कैटेगरी वाइज यहां पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों ये रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा हमारे पास है तो मैं इसका पूरा क्रेडिट रैंक मित्रा को देता हूं। तो दोस्तों यहां पे 20,195 कैंडिडेट्स का डेटा हमें प्राप्त हुआ है और दोस्तों ये सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स का डेटा है। तो यहां पे हम सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ की बात करेंगे। तो दोस्तों यहां पे यदि आप रॉ स्कोर का डेटा देखोगे तो यहां पे आप देखोगे तो 120 से ज्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट की संख्या यहां पे 0 है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट अभी तक ऐसे निकल के नहीं सामने है जिनका स्कोर 120 या फिर इससे ज्यादा रहा हो। तो 115 से ज्यादा की हम बात करें तो यहां पे ओवरऑल 11 कैंडिडेट हैं, फिर 110 से ऊपर की बात करें तो 48 कैंडिडेट हैं, फिर 105 से ऊपर की बात करें तो 192 कैंडिडेट हैं और 100 से ऊपर की बात करें तो 601 कैंडिडेट हैं। यानी कि ज्यादातर जो कैंडिडेट्स की संख्या है यहां पे 100 के आसपास स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि 100 से 105 के बीच में आप देख पा रहे हैं अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट्स हैं। फिर 95 में से और 100 के बीच में तो आप देखोगे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है और 90 से ऊपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 2,791 है। इसके बाद में 85 से ऊपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 4,699 है। अभी तक का जो डेटा प्राप्त हुआ है ये 20,000 कैंडिडेट्स का जो डेटा है उसके आधार पर ये रॉ स्कोर का डेटा हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद में आप देखोगे कि जैसा कि आप सभी को पता है 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, लेकिन यहां पे जो आपका एग्जाम है वो आरआरबी वाइज कंडक्ट हुआ है तो यहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन 2 शिफ्ट में जो आपके अलग अलग आरआरबीज का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसके आधार पर यदि हम बात करें कि कौन सा शिफ्ट यहां पे इजी था और कौन सा शिफ्ट हार्ड था, तो दोस्तों पहले शिफ्ट की बात करें जो 9 AM से 11 AM वाली शिफ्ट थी आपकी, तो इसमें जो एवरेज रॉ स्कोर का डेटा निकल के सामने आया है 66.87 निकल के सामने आया है और 10,031 कैंडिडेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद में यदि हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट जो कि 2:30 से 4:30 बजे तक वाली शिफ्ट थी, इसमें जो एवरेज रॉ स्कोर का डेटा है वो 76.46 यहां पे निकल के सामने आया है और टोटल स्टूडेंट्स इसमें आप देखोगे 10,164 स्टूडेंट हैं। यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट है वो हार्ड थी सेकंड शिफ्ट के कंपैरिजन में, लेकिन यहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि यहां पे आरआरबी वाइज एग्जाम कंडक्ट हुआ है और जो आपकी कट ऑफ लगने वाली है वो भी आरआरबी वाइज लगने वाली है, तो यहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी वो आपके रॉ स्कोर के बेसिस पे तैयार की जाने वाली है। अब दोस्तों इसमें आपको यहां पे देखने को मिलेगा जोन वाइज, यहां पे आप डेटा देख सकते हैं कि अहमदाबाद जोन में कितने कैंडिडेट्स का कितना स्कोर रहा है। 1158 कैंडिडेट्स अहमदाबाद जोन के जो थे उन्होंने यहां पे पार्टिसिपेट किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद में बाकी और जोन्स का भी आप यहां पे डेटा देख सकते हो और सभी जोन के जो टॉप रैंकर्स हैं उनके नेम भी यहां पे मेंशन किए गए हैं। तो आप यहां पे जोन वाइज देख सकते हो कि आप किस जोन से अप्लाई किए थे और आपके जोन में एवरेज रॉ स्कोर का डेटा कितना निकल के सामने आ रहा है, उसके हिसाब से आपको इजीली पता लग पाएगा कि कौन सा जोन आपका डेंजर जोन रहने वाला है, किस जोन से कितना कट ऑफ इस बार जा सकता है। तो हम ओवरऑल यहां पे कट ऑफ की बात करने वाले हैं, हम जोन वाइज कट ऑफ की बात नहीं करेंगे। ओवरऑल हम एक कट ऑफ की बात करेंगे कि ओवरऑल आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, जिसमें हम रेंज को लेकर बात करेंगे। तो उस रेंज के अंदर ही आपका कट ऑफ जाने वाला है, जिसमें जो लो मार्क्स रहेंगे वो उन जोन्स के लिए रहेंगे जहां पे कंपटीशन कम होगा और हायर मार्क्स की बात करेंगे तो उन जोन्स के लिए हम बात करेंगे जहां पे कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों ये है आपकी कट ऑफ। तो दोस्तों कट ऑफ कितनी जा सकती है आपकी, तो सबसे पहले हम यूआर की बात कर लेते हैं। यूआर के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका किस रेंज में हो सकता है। तो दोस्तों यूआर के लिए यदि बात करें तो आपका जो रॉ स्कोर है 100 से 105 तक की रेंज में आपका रॉ स्कोर बन रहा है, यानी कि मिनिमम आपका 100 नंबर और मैक्सिमम यदि 105 या फिर इससे ज्यादा आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आप ये मान के चलिए आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। और दोस्तों ये मैंने मैक्सिमम कट ऑफ यहां पे ली है, और यहां पे यदि वेरिएशन की बात करेंगे तो +-2 का आप वेरिएशन लेके चलिएगा। और दोस्तों यहां पे प्लस होने की संभावनाएं बहुत कम है, माइनस होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। यदि यूआर में आप बिलोंग करते हैं और 100 से 105 की रेंज में आपका स्कोर बन रहा है तो आप ये मान के चलिए आप सिलेक्शन की रेस में बने हुए हैं। फिर ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी में 95 से 100 के बीच यदि आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। +-2 का वेरिएशन आप यहां पे भी ले सकते हैं। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 92 से 97 तक यदि आपका स्कोर बन रहा है और आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं, किसी भी जोन में आपने एग्जाम दिया है, तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। +-2 का वेरिएशन आप यहां पे भी ले सकते हैं। इसके बाद में हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 87 से 92 की रेंज में स्कोर करने वाले कैंडिडेट सेफ रहने वाले हैं और सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज्यादा रहेंगे। इसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करें तो 82 से 88 के बीच में यदि आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आप मान के चलिए आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे रहने वाले हैं। और दोस्तों एससी और एसटी के लिए यदि हम वेरिएशन की बात करें तो +-4 का आप यहां पे वेरिएशन लेके चलिएगा। इतना वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इस रेंज में यदि आपका स्कोर बन रहा है कैटेगरी वाइज, यदि आपने इस रेंज में अपना स्कोर बनाया है, इस रेंज में यदि आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। और ये सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद में बाकी जो अदर ब्रांचेज हैं उनके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।